बहुत कम लोग होते हैं एकदम शांत, कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ये कथा पंडाल है, मेरे और आपका घर नहीं है। जहां जिसको स्थान मिले शांति से बैठ जाइए, एकदम शांत चित होकर। सभी विराज जाएं। जो कॉर्नर में खड़े हैं आप लोग भी विराज जाइए। सफलता सब चाहते हैं, सफलता सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे अपने आप को अकेले में कुछ समय देना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और जो भी हम लोगों ने जीवन में गलतियां की हैं, उन गलतियों पर चिंतन करके वो गलतियां दोबारा न करने का वादा अपने आप से करना चाहिए। यूं तो पीछे मुड़कर देखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, आगे की हमको संभालना है। लेकिन उन बड़े बड़े रुकावटों के पत्थरों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिन पत्थरों ने मेरा मार्ग अवरुद्ध किया था। जब भी सफलता की इच्छा मन में हो और जब आप सफलता प्राप्त करने की राह पर निकल पड़े हों, तो उन गलतियों को जरूर चिंतन कीजिए कि कौन सी गलती की है, और उन गलतियों की पुनरावृत्ति अगर आपके जीवन में ना हो तो मैं निश्चित कहता हूं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो, निश्चित वो सफलता एक दिन आपके पास होगी और आप कभी न वापस प्राप्त होने वाली सफलता प्राप्त कर पाएंगे, जो कभी वापस नहीं जाएगी, आपके साथ रहेगी। लेकिन चिंतन अपनी गलतियों का आपको खुद करना होगा, कि कोई और नहीं करने आएगा, आप ही को करना होगा। आपको करना है, आप ही को आगे बढ़ना है। ये भाव हमेशा आपका और हमारा बना रहे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। दूसरी एक अहम बात, किसी भी सफलता को प्राप्त कर लेने के बाद अगर आप भगवान को भूलते हैं तो वही आपके वहां से वापस होने का रास्ता है। कहते ना यू टर्न। भगवान आपको कुछ भी सफलता दे दे, लेकिन उस सफलता में आप मदान्त हो जाएं और भगवान को ही भूल जाएं तो वो आपकी वापसी का रास्ता बन जाता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी सफलता में आपको एक बात याद रखनी है कि मुझे उस परमात्मा को नहीं भूलना है जिस परमात्मा ने मुझे ये सब दिया है, मुझे ये प्राप्त कराया है, मुझे ये दिखाया है, उसे कभी नहीं भूलना। जब आपकी इच्छा ऐसी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप कभी भगवान को भुला नहीं सकेंगे और आप कभी निष्फल नहीं हो पाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। एक प्रसंग कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार एक संत वन में होके कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि तालाब के पास में एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मछली पकड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आए तो चिंतन कीजिएगा। साधु ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ देख कर आओ ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, जरा देख कर आओ और बाद में हमें आके समझाओ। शिष्य उस सरोवर के पास में गए। उन्होंने जाकर एक दृश्य देखा कि मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक जेन्युइन बात है। और वो सारा दृश्य देखकर वापस आया और संत को कहा, गुरुदेव, एक मछली पकड़ने वाला है जो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है,
कुछ को पकड़ लिया है, कुछ और पकड़ना चाहता है। तो संत जी ने कहा हमें पूरी बात बताओ कि वहां हो क्या रहा है, हमें पूरी स्थिति समझाओ कि वहां हो क्या रहा। तब उसने कहा महाराज, मछली पकड़ने वाले ने अपना जाल फैला रखा और उस सरोवर में रहने वाली मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ मछलियां उसके जाल में फंस गई हैं और कुछ मछलियां उस जाल के करीब फंसने के लिए जा रही हैं। कुछ मछलियां जो जाल में फंसी हुई हैं, कुछ मछलियां जो जाल में फंसी हुई हैं वो निकलने की कोशिश कर रही हैं। कुछ मछलियों ने कोशिश करना भी बंद कर दिया है और कुछ मछलियां उस जाल से बहुत दूर हैं, जो उसकी पकड़ में नहीं आ सकती। संत जी बोले, जानते हो ये संसार सागर ही सरोवर है, हम और तुम सब मछलियां हैं। भगवान ने ही माया का जाल फैला दिया है। कुछ मछलियां इस जाल में फंस गई हैं। ध्यान से सुनना, आपका नंबर कहां आता है आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। परमात्मा ने ही माया का जाल इस संसार रूपी सरोवर में फैला दिया है और हम सभी मछलियां हैं। कुछ मछलियां उस जाल में फंस गई हैं और कुछ मछलियां उस जाल के करीब जा रही हैं। कुछ मछलियां जो फंसी हुई हैं उसमें से निकलने की कोशिश कर रही हैं और कुछ मछलियों ने कोशिश करना ही बंद कर दिया है, निकलना ही नहीं चाहते। और कुछ मछलियां ऐसी हैं जो वहां से बहुत दूर जा चुकी हैं, जिनको हम संत महात्मा और महापुरुष कहते हैं। वो इस जाल में फंसते नहीं, वो बहुत दूर जा चुके हैं। अब हम सब फंसे हुए हैं जाल में, माया के जाल में। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जैसे लोग हैं, कथा सुन रहे, फंसे तो हैं पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कथा क्या करती है? उस जाल में से निकालती है। बहुत से लोग कहते कथा क्या देती है? अरे भैया, जब सुनी नहीं तो तुमको क्या पता चलेगा क्या देती है? आइए पता चल जाएगा। सुनिए, स्कूल जाते हैं, 20 साल खराब करते हैं, तब जाके कहीं हाय हेलो करना सीखते हैं, पैसा कमाना सीखते हैं। कथा में 7 दिन नहीं दे सकते और कहते हो कथा क्या देती? आते हो, आधा पौना घंटा फोटो खिंचाते हो, निकल जाते हो। और कहीं तो आते ही नहीं है, उनका क्या करोगे? और फिर कहते हो कथा देती क्या है? ये कथा हमें संसार सागर में जो माया का जाल है उससे निकलने का मार्ग बताती है। कैसे निकला जाए इस जाल से, और यही तो अहम पहलू है हमारी तुम्हारी जिंदगी का। निकले कैसे? फंस तो गए। कब फंसे? जब हमारा जन्म हुआ उसी दिन फंस गए थे। लोगों ने बता दिया था तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा भतीजा है, तू मेरा भांज, उसी दिन फंसा दिया। अब निकले कैसे? तभी तो गीता कहती है, तभी तो भागवत कहती है, इस संसार में सब रिश्ते देह के हैं। और ये संसार क्या है? बोले असार नाम संसार सार भगवत नाम साह। ये संसार असार है, जिसमें कोई सार नहीं है, उसी का नाम सार। जिसमें कोई नहीं है सार, उसी का नाम तो है संसार। जो सरकता रहता है वही संसार है, हर दिन सरक रहा है। जितनी देर मैंने अभी आपको बताया वैसे तुरंत तुम्हारा समय बदल गया। इतनी देर में तुम्हारा समय बदल गया। जितनी देर में तुमको मैंने ये बात समझाई है उतनी देर में तुम वैसे नहीं रहे जैसे अभी से पहले थे। फोटो खिंचवाइएगा, आज और कल दोनों में अंतर दिखेगा। तेरी शकल दिन पे दिन बदल रही है, तेरी किस्मत दिन पे दिन बदल रही है, तेरा टाइम दिन पे दिन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं दिस इज एन एवर रिटर्निंग टाइम। ये न लौटने वाला वक्त है।
गया सो गया। कल आपकी और हमारी मम्मी पापा जवान थे, आज हम जवान हैं, कल हम जवान नहीं होंगे, कल हमारे बच्चे जवान होंगे। टाइम बदला कि नहीं बदला? कल हम बेटा बेटी थे, आज हम मम्मी पापा हो गए, परसों हम दादी दादा हो जाएंगे, एक दिन सब कहेंगे दादाजी गए। टाइम बदल गया। नहीं, आप इसको हंस के टाल सकते हैं अथवा इसे जिंदगी का अकाट्य सत्य समझकर जीवन में उतार सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या उस सत्य से मुंह मोड़ना चाहते हो। चलो एक और कथा सुना देता हूं बीच में। एक बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था। बिल्ली ऊपर जाए तो वो कुत्ता ऊपर जाए, बिल्ली दुबक के तो वो पीछे वहां पहुंच जाए, बिल्ली जहां जहां जाए रोड पे दौड़े तो कुत्ता भी रोड पे दौड़े, बिल्ली जो है घर में घुसे तो कुत्ता भी घर में घुसे। बिल्ली को लगा आज बचने वाली नहीं हूं, तो बिल्ली क्या सोचती है कि अब बीच रोड पे बैठ गई आंखें बंद करके कि अब मैं आंखें बंद कर लेती हूं, इसको दिखूंगी नहीं, मैं आंखें बंद कर लेती हूं, इसको दिखूंगी नहीं। तो वो आंखें बंद करके बीच रोड पे बैठ गई। अब बताओ उस बेचारी का क्या हुआ होगा? बच गई ना? बच गई ना? बोलो तो ना, बच गई ना? ना ना, बच गई। बोलो हाँ, बच गई। अरे बाबरी, तेने आंख बंद करी है, कुत्ता ने थोड़ी करी है। तो ही दुनिया ना दिख रही, परवाह तो दुनिया दिख रही है ना। आंख तेने बंद करी है, कुत्ते ने थोड़ी। गोविंदाय नमो नमः। वैसे ही धन के मद में, लक्ष्मी के मद में, पद के मद में, रूप के मद में, परिवार के मद में मदांत होकर, ध्यान से सुनना, रूप के मद में, धन के मद में, परिवार के मद में, बल के मद में मदांत होकर हम मृत्यु को आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। हमें तो कुछ होना ही नहीं, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट आई एम सॉरी टू से माई डियर, वन डे वी विल डाई, इट्स ट्रू। नो वन कैन सेव अस। न तुम्हारी मनी, न तुम्हारा रूप, न तुम्हारी ताकत, न तुम्हारा पद। एक मिनिस्टर थे, केंद्रीय मिनिस्टर, इसी गवर्नमेंट में, घर से निकले अपने घर जाने के लिए और सबसे बड़े घर पहुंच गए विद इन सेकेंड। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर मुंडे जी की, नाम सुना होगा। इसी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। तो पद अगर रोक सकता तो वो तो केंद्रीय मिनिस्टर थे, उन्हें रोक लिया जाता। हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, वो विदेश में जाके समाप्त हो गए, नाम सुना होगा आपने। तो कौन सा पद हमें रोक सकता है? कौन सा धन हमें रोक सकता है? हमें बिल्ली नहीं बनना है, आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोलिए। और आंखें खोल के जब आप कथा सुनेंगे तब आपको यही भागवत इस माया के जाल से बचाने में पूरी मदद कर देगी। सबसे निकृष्ट लोग हैं वो जो इस जाल में फंस तो गए हैं पर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। सबसे निकृष्ट लोग हैं वो, फंस तो गए पर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। ये वैसे ही है कि स्कूल में तो चले गए, क्लास में तो चले गए हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित करने की कोई कोशिश नहीं है। ठीक वैसे ही तो आप वैसे नहीं हैं, आप तो यहां आए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी यही कोशिश आपको भगवान के करीब ले जाएगी। कौन कौन चाहता है संसार सागर के जाल से निकल जाना? पक्का चाहते हो कि हाथ लंबा कर रहे हो? बस पक्का चाहते हो? सच्ची में? दो रास्ते हैं, रास्ता तो एक ही, काम दो है। किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ और उनके दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखो, और रात दिन उसी को सबसे बड़ी संपत्ति समझ लो। उसे जितना जप लोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस संसार से निकल जाओगे। दूसरा, इसके साथ साथ एक चीज और करनी है आपको। पूछिए क्या? पूछिए क्या? ये संसार मेरा नहीं है, ये गांठ मार के अपने जीवन भर के लिए रख लो। बोले क्या करें महाराज, बाबा जी हो जाएं? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले घर में रहो,
तन से दुनिया का काम करो और मन में मेरे ठाकुर को बसा लो और यही सोच लो कि ये तेरी दी हुई ड्यूटी है जो मैं निभा रहा हूं। ये तेरी दी हुई ड्यूटी है जिनको मैं निभा रहा हूं। सच तो यह है कि इस परिवार के कर्म निभाने के साथ साथ धीरे धीरे मैं तेरे करीब आ रहा हूं, तेरे करीब आ रहा हूं। अब सोचिए, जब ये परिवार वाले हमको डांट देते हैं तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? जोर से बोलो। नफरत किससे होती है? बोलो। जब कोई हमें डांट दे, हमारा नाती हमें पानी ना पिलाए, बेटा हमारी सुने ना, बहू हमें टाइम पे चाय ना दे, या सासू माँ बहुत दिन रात खींचती रहे, या ससुर जी भी कितनी भी सेवा कर लो मानता ही नहीं है, फिर जब किसी के भी द्वारा संसार में, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा अपमानित महसूस करते हो, तब तुम्हें संसार से नफरत होती है कि नहीं? वैराग्य होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तब किसकी याद आती है? क्यों आती है? क्योंकि यही अकाट्य सत्य है, यही मेरा सच्चा प्रेम है भगवान के संग में। ये जो झूठे लोग हैं, वैराग्य इनसे इसलिए होता है क्योंकि ये हैं ही झूठे, बन गए हैं फिलहाल मेरे, इसलिए मुझे मेरे लगते हैं। लेकिन अगर सच में मुझे गोविंद से मेरा अपनापन है, तभी जब कोई फटकारता है, डांटता है। अब बच्चे को कोई पीट दे, खेलने गया हो बच्चा गली में और वहां कोई पीट दे, तो बच्चा दौड़ के किसके पास आता है? जोर से बोलिए, किसके पास आता है? क्यों आता है? क्योंकि बच्चे को पता है मेरी हेल्प, मेरी मदद सिर्फ मेरे माँ बाप ही कर सकते हैं। जब संसार हमसे लड़ता है तो हम भी अपने भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरा परमात्मा ही मेरा है, वही मुझे संसार सागर से बचा सकता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से और जोर से। तो इसलिए भव सागर से पार होना चाहते हो तो एक ही काम है, दुनिया को सिर्फ तन से संभालो और गोविंद को अपने मन से संभालो। जब आप गोविंद को मन से संभालोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दिन जीवन की इस यात्रा में निश्चित परमात्मा की प्राप्ति होगी और जीवन का परम लक्ष्य मेरे पास हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आवश्यक है हम अपने पुराणों पर विश्वास करें, अपने वेदों पर विश्वास करें, ऋषियों की वाणी पर विश्वास करें, गुरु के वचन पे विश्वास करें। और जो भी कथाकार कहते हैं वो अपने लिए नहीं कहते, जो भी कथाकार कहते हैं वो आपके कल्याण के लिए कहते हैं। ये भाव मन में रखें। जब आपका ये भाव होगा तो निश्चित कन्हैया की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। व्यासपीठ एक ही काम सोचती है, कलयुग के लोगों का कल्याण, हम सबका कल्याण व्यासपीठ सोचती है। कल का प्रसंग याद कीजिए। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कल आपने सुना राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने सुनाया, हे राजन, भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी और जब भूमि नापने का समय आया, मना भी किया था उनसे, पर भूमि नापी तो भूमि नापते समय भगवान ने बहुत विशाल स्वरूप बनाया अपना। इतना विशाल स्वरूप बनाया कि 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड, जिस पे वो अभिमान करता था कि पृथ्वी पे मेरा राज्य है, स्वर्ग में मेरा राज्य है, भगवान ने 2 ही पग में सब नाप लिया। और जब 2 ही पग में सब नाप लिया तो भगवान ने कहा कि तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है और 2 पग भूमि में ही तुम्हारा सर्वस्व चला गया। अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? अगर तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा। यहां बैठे हुए सब लोगों से एक प्रार्थना करूंगा, अपने धर्म से कभी झूठ मत बोलो, कभी नहीं। हम लोग बड़ी छोटी छोटी बातों पे बहुत झूठ बोलते हैं। मेरा ये काम हो जाएगा ना तो मैं सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा। अब वो काम हुए 10 साल हो गए पर सुंदरकांड आज तक नहीं हुआ। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं भागवत करवाऊंगा।
वो युग निकल जाते हैं, भागवत नहीं होती। नहीं, संकल्प छोटा करिए लेकिन उसे पूरा कीजिए। भगवान की नजर में ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो कहे हुए वचन को सत्य करते हैं, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। जो कह दिया उतना कर डाल तुरंत, उसके लिए विलंब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना विलंब होगा उतना भार तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। आपने सत्यनारायण कथा सुनी है? पहले तो हर घर में सत्यनारायण कथा होती थी, आजकल तो सब सत्य भी चले गए और नारायण भी अपने घर चले गए। अब तो बस जय लक्ष्मी मैया, ओम जय लक्ष्मी मैया, रात दिना हम सब लड़ते, बाप हो या भैया, ओम जय लक्ष्मी मैया, ताला चाबी संग ले जावे, और डर लगता मैया, मेरे पीछे से आके कहीं चुरा न ले जाए मेरी मैया, ओम जय लक्ष्मी मैया, तुम ही मन की देवी। पूरी आरती बन जाएगी ऐसे। सच यही है, सत्य गया, नारायण गए, अब तो सिर्फ लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी के पीछे रिश्ते बन जाते हैं, लक्ष्मी के पीछे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। औरों की तो बात करें क्या साहब, आजकल तो बहू बेटे भी खरीदे जाते हैं, बहू बेटे भी खरीदे जाते हैं। हाँ या ना? 5 करोड़ में बिकेगा ये, 10 करोड़ में बिकेगा ये। अरे साहब हम पे इतना सब कुछ है, हम 5 नहीं, बहुत विदेश में चल के शादी करेंगे। कहाँ? बोले ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कहाँ कहाँ जन पता नहीं, व्हाटएवर। क्या है ये? जितना पैसा तुम वहाँ बर्बाद करते हो उतना ही पैसा बच्चों की शादी करके उनको 2-4 अच्छी अच्छी चीज़ें समझाओ कि बेटा ज़िंदगी ऐसी चलेगी। उनके हाथों से 2-4 अनाथालय में जाके भोजन करवाओ, उनको वस्त्र बंटवाओ। जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेट के तुम्हारे घर में जाके शादी पार्टी खा के चले जाते हैं, एक पैसे भर के आशीर्वाद दे के नहीं जाते, वो गरीब बच्चे इतनी दुआ दे देंगे कि तुम्हारे बच्चे कभी अलग नहीं हो पाएंगे। ईमानदारी से बताओ, जितने भी रिश्तेदार आते हैं आशीर्वाद दे के जाते हैं क्या? टुल्लो होके जाते हैं, टुल्लो के गिर जाते हैं। क्या देंगे आशीर्वाद? खुद ही पी के पड़े थे, आशीर्वाद देंगे वो? नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। हम लोग रिश्तेदारों को इसलिए बुलाते हैं कि शादी वाले दिन हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिले। हाँ या ना? जन्मदिन पे मेरे बच्चे को आशीर्वाद मिले। हाँ या ना? और वो तो आशीर्वाद वाले पी के खड़े हैं वहां। और क्या बना? जहर बनाया तेरे लिए, पी ले। इसलिए अपने बच्चों के हाथों से शादी के तुरंत बाद, देखिए अब क्या बताऊं, कितना कथा सुनो, संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। बस श्री सत्यनारायण की कथा में ऐसे कई प्रसंग आते हैं। उस व्रत को न करने वाले को क्या फल भोगना पड़ता है, क्या क्या वो जेल सेल करते हैं, ये सब आपको पता है। तो आपके घरों में सत्यनारायण की कथा तो होती रहे। एक ब्राह्मण आवे किसी भी पवित्र दिन में आके कथा करें, आप सबके लिए शुभ है, मंगलकारी है। तो भगवान ने कहा कि तुमने 3 पग भूमि देने के लिए हमसे कहा, और अब तुम दोगे नहीं 3 पग भूमि तो तुमको पाप लगेगा। राजा बलि ने कहा, महाराज मुझे एक कृपा करके बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है, क्योंकि वो सारे दान का मालिक तो दानी है ना, इसलिए दानी बड़ा होता है। बोले महाराज बस हो गया काम। झट राजा बलि वामन भगवान के चरणों में लेट गए, और जैसे ही राजा बलि वामन भगवान के चरणों में लेटे, भगवान ने उन्हें बंदी बना लिया। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, और प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं धन्य है, धन्य है, धन्य। उतने में ही राजा बलि की पत्नी ने कहा, महाराज आज हम धन्य हो गए। सच तो यह है, ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है। राजा बलि की पत्नी कह रही है, महाराज सच तो यह है, ये पहले भी आपका था,
और ये अब भी आप ही का है। गलती इन्होंने क्या की कि इसको अपना समझ बैठे, और जब ये अपना समझ बैठे यही इनकी गलती है। अभी भी कह रहे थे मैंने दे दिया, ये गलती है। ये पहले भी आपका था, अब भी आप ही का है। और सच यही है, तुम्हारे पास जो भी कुछ है पहले भी भगवान का था, आज भी भगवान का ही है, और तुम्हारे बाद भी ये मिटने वाला नहीं, ये भगवान किसी और को दे देगा। अब आप समझिए, जब हम जन्म लेकर आए थे तब हमारे पास में कितनी चेक बुक थी, बैंकों में कितना बैलेंस था हमारे नाम, बोलिए। कई सिग्नेचर चलते थे क्या हमारे? ना। आए, भगवान ने व्यवस्था कर दी, और वो व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ा दी। और जब जाएंगे तब भी क्या, जो मेरे ही द्वारा कमाया हुआ है, सिर्फ मेरे द्वारा, पितरों का नहीं है, जो मेरे ही द्वारा कमाया हुआ है, उसमें से भी क्या एक जोड़ी कपड़े के भी पैसे ले जा सकेंगे? छोड़िए साहब, सिर्फ 2 कपड़ों के भी पैसे ले जा सकेंगे? फिर काय को घमंड करता है कि मेरा था और मेरा है। न तो तेरा था न तेरा रहेगा, कुछ समय के लिए भगवान ने तुझे दिया है। तो राजा बलि की पत्नी इस बात को कह रही है, महाराज बहुत अच्छा किया आपने, ये तो आप ही का था और आप ही का रहेगा। इनको अभिमान हो गया था कि ये मेरा है, उस अभिमान को दूर करने के लिए आप पधारे, और आपने इनका अभिमान समाप्त कर दिया कि आज इनके पास कुछ देने तक को नहीं बचा। ये आपने इनका अभिमान नष्ट किया। बामन भगवान बोले, वाह राजा बलि, तेरी पत्नी तो तुझसे भी आगे निकल गई। ये देवियां होती धर्मात्मा एक्स्ट्रा हैं, ये जो पुरुष होते हैं ना, ये थोड़े से कहाँ चली, मंदिर जा रही हैं, थोड़ा ध्यान से जल्दी आ जाइए, और वो मंदिर में ज्यादा नहीं चढ़ाने का, है ना। पर देवियां फिर भी, आज एक देवी बोल रही, महाराज हम अपने पति से छुपा के कुछ दान करते हैं, ये गलत तो नहीं है। जब वो राजी से ना करने दे तो छुपा के करो, उसमें क्या बुराई है। अब बहुत से लोग कहेंगे महाराज तो चोरी करवाना सिखा रहे हैं। हम चोरी करवाना नहीं सिखा रहे, हम तो हर घर वालों को कह रहे हैं, जिस घर से दान नहीं जाता, जिस घर में कभी ब्राह्मण नहीं जीमते, जिस घर में कभी संतों का आना जाना नहीं होता, वो घर है ही कहां, वो तो शमशान है, वो शमशान है। जिनके घरों में ये अच्छी चीजें नहीं होती हैं, वो लोग शमशान में वास करते, घर में वास नहीं करते। ये तो आपके ऊपर धन्य है वो देवी जो आपके घर को शमशान नहीं बनने दे रही है, आपके घर को घर बना कर रखती है, चाहे चोरी से ही बनाए, तेरे घर का भला करती है, वो गलत नहीं करती है। हाँ, धीरे बजाना, नहीं तो और सुन के लोग आ जाएंगे, है ना। तुम लोग जब भगवान से मांगने जाते हो तो सबके सामने ढोल पीटते हो क्या? तुम भी तो चोरी करते हो, मन ही मन में मांगते हो, हे भगवान मांगते हो क्या? बताओ, ढोल बजा के मांगते हो भगवान से? तो नहीं, गिव एंड टेक, दो और प्राप्त करो। ये जो देना है ना, ये प्राप्त करने का रास्ता है। भगवान की और पृथ्वी की एक स्वभाव है, जो इनको देता है भगवान उसका कई गुना होके वापस करता है। ये स्वभाव है पृथ्वी का भी और भगवान का भी। तो मेरे भाई बहन, राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा हमसे कोई वरदान मांग। ऐसे भक्त भगवान को प्रसन्न बहुत प्रिय हो लगते हैं जो बिना एक क्षण गंवाए, एक तो कहने के लिए होते हैं कि महाराज हम तो तन मन, आप लोग सब गाते होंगे, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हो कि नहीं? जवाब दो, कहते हो कि नहीं? तन मन धन। यहां पर बैठे हुए लोग बताएं कितने मंदिरों में जाके तुम बहरू लगाते हो अपने तन से? आपके कोलकाता का जो फेमस मंदिर है, क्या कभी उस मंदिर की सीढ़ियां आपने साफ की हैं? कहां है तन भगवान का? तन और मन, मन कहां है?
इस मन में तेरा बेटा बैठा है, इस मन में तेरी बेटी बैठी है, इस मन में तेरा पति बैठा है, इस मन में तेरा पापा बैठा है, इस मन में तेरी पत्नी बैठी है, इस मन में तेरी वो बैंकों में कितनी टेंशन चल रही है वो बैठी है, बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या लाभ है, क्या हानि है वो चल रहा है, वो बैठी है। इस मन में भगवान कहाँ है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मन है क्या भगवान का? सच बोलना, झूठ नहीं। देखो हम तो भागवत पंडाल में बैठे, झूठ बोल के तो हमें मिलना क्या है? बताओ, हम लोग कहते तन मन, अब मन कहाँ है भगवान का? मन में भी कोई ना कोई और बैठा हुआ है। हाँ जी कि ना जी? चलो जी, तन भी गया और अब क्या बचा है जी? धन। हाय हाय, इसका नाम मत लो महाराज। हम जान दे सकते हैं पर धन हमसे छूट जाए तो अटैक के बाद पहले ही मर जाएंगे। उसके बाद धन नहीं छूट जाए हमारा। आज व्यक्ति दुनिया का हर रिश्ता छोड़ देता है पर धन नहीं छोड़ना चाहता, हर रिश्ते को तोड़ सकता है। पत्नी भी अलग होके कहती है इसकी प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की तो 50 करोड़ मुझे दिलवाओ। अरे जब अलग ही हो गई तो काहे की करोड़? पति भी अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर देता है, कहीं मांग न ले हिस्सा। हाँ जी कि ना जी? पति पत्नी इतना पवित्र रिश्ता, वो प्रॉपर्टी के लिए शेयर होगा क्या? अरे धिक्कार है। पैसा नहीं, पवित्रता चाहिए। तो पैसे से बहुत अधिक स्नेह है हम सबको। नहीं, हम तो न तो सेवा करते हैं न मन देते हैं, और धन के भी नाम पे आजकल तो एक बातें करने लग गए लोग, ये मांगते बहुत है। जो कोई अच्छे काम करे उसको भी मांगते बहुत है साहब। हम नहीं जाते कथा में। उसको ये बात करनी चाहिए जिसने भगवान से कभी न मांगा हो। जिसने भगवान से कभी न मांगा हो उसे दूसरों की ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां अच्छे कामों के लिए मांगा जाता हो। अगर तुमने भगवान से मांगा है तो फिर तुमको कोई हक नहीं है कि तुम किसी पे उंगली उठा सको। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो बंधु, तन मन धन और जीवन, ये बात तो ठीक है, लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, राजा बलि ने प्रूफ किया। जब भगवान का दर्शन किया तो राजा बलि ने अपना मन दे दिया। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि देखते ही मन लुटा दिया। मांगा तो धन दिया और कम पड़ा तो अपना तन भी नब्बा दिया कि आप ये ले लीजिए महाराज, मेरा तन ले लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। राजा बलि बोले महाराज, अभी तक आप हमारे यहाँ मांग रहे थे, अब हम आपसे मांगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज हम आपसे चाहते हैं। आपका ये जो बटुक रूप है ना, इतना प्यारा सा जो रूप है, ये हमें बहुत भा गया। आप कृपा करिए इस रूप का दर्शन मुझे रोज होता रहे। बामन रूप जो था भगवान, जिस रूप को बनाकर गए थे राजा बलि के यहाँ, भगवान से राजा बलि ने कहा कि मुझे आपका ये रूप बहुत प्रिय लग रहा है, इस रूप का मुझे रोज दर्शन होता रहे, ऐसी कृपा आप कर दीजिए। बामन भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये दुनिया के लोग मेरे पास आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन तुम्हारी इस दान देने की सरलता को देखकर, समर्पण को देखकर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि दुनिया मेरे पास आती है, मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा दर्शन देने के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो राजा बलि के द्वार पर आज भी बामन भगवान जाते हैं। काहे को? राजा बलि को दर्शन देने के लिए। सुतल लोक में राजा बलि राज्य कर रहे हैं और आज भी वहां पर जाकर भगवान उनको दर्शन देते हैं उसी बटुक रूप में। तो ये राजा बलि की कथा है। फिर एक राजा की कथा आती है, राजा सत्यव्रत। एक राजा थे सत्यव्रत, वो कृतमाला नामक नदी में स्नान कर रहे थे। और कृतमाला नामक नदी में जब वो स्नान कर रहे थे तो जब वो सूर्य को जल दे रहे थे तो उनकी अंजलि में एक मछली आ गई और उस मछली ने कहा कि आप मुझे बचा लो। बार बार 2-3 बार छोड़ा, फिर बाद में उसमें मानव भाषा में उसने बात की
मानव की तरह वो मछली बोलने लगी और कहने लगी मुझे यहाँ से बचा लो, यहाँ जल में बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं, कोई ना कोई मुझे खा जाएगा, आप चाहो तो मुझे बचा सकते हो। तो उस मानव भाषा को सुनकर राजा उस मछली को लेकर आ गए अपने महल में और बहुत सुंदर पात्र में उस मछली को रखा। जैसे ही रख के कहीं गए, लौट के आए तो वो मछली फिर कहती, राजा ये पात्र मेरे लिए छोटा है। राजा ने बड़े पात्र में व्यवस्था करवाई। फिर थोड़ी देर में लौट के आए तो देखा, मछली ने फिर कहा, महाराज ये पात्र मेरे लिए छोटा है। फिर लौट के आए, फिर बड़े पात्र की व्यवस्था करवाई। वो फिर बोली, तालाब कुएं में छुड़वाए, तालाब में छुड़वाए, तालाब में भी बोली कि ये पात्र मेरे लिए छोटे, ये स्थान मेरे लिए छोटा है। नदी में छुड़वाया, वो नदी छोटी पड़ गई। सागर में ले जाकर राजा सत्यव्रत प्रार्थना करने लगे, हे राज प्रभु आप कृपा करके बताओ आप कौन हो, मुझसे कोई अपराध हुआ या मेरी परीक्षा ले रहे हो भगवान, आप कृपा करके बताइए। तो उस मछली में से नारायण भगवान प्रकट होते हैं। बोली नारायण भगवान की जय। ये है मत्स्य अवतार। ये राजा के घर में महलों में मछली नहीं बढ़ रही थी, तो बोले राजा का व्रत बढ़ रहा था। जो कोई व्यक्ति सत्य का पालन करता है उसका बल बढ़ता है, जो कोई व्यक्ति व्रत करता है उसका फल बढ़ता चला जाता है। ठीक वैसे ही वो मछली भी बढ़ रही थी। याद रखिए, व्रत का फल हमेशा बढ़ता रहता है, भजन का फल हमेशा बढ़ता रहता है। जितना भजन करोगे उतना ही फल बढ़ता चला जाएगा। और इन सब का बहुत बड़ा फल क्या है, बोले परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन ही इन सब की सबसे बड़ी फल है, सबसे बड़ा। ये जो हम लोग भगवान से मांग लेते हैं ना छोटी छोटी चीजें, ये तो बहुत ना तुच्छ हैं। भगवान हमें जॉब दे दो, भगवान हमें कर वर्क दे दो, थोड़ा काम ज़्यादा हो जाए, भगवान हमें बेटा दे दो, बेटी दे दो, भगवान हमें बिजनेस थोड़ा, जो भी वॉट एवर हम लोग मांगते हैं, ये तो भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो सबको ही दे रखा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। हाँ जी कि ना जी, जवाब दो। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आ जाए और कहे कि महाराज आपके घर में जो रद्दी पड़ी हुई है, कागज जो बेकार पड़े हुए हैं, धूल जो पड़ी हुई है, वो हमको दे दो, मना करोगे कि नहीं? दे दोगे कि नहीं? जो धूल पड़ी हुई है आपके घर में, बोले बेकार है, तुम परेशान हो इससे, बोले ये धूल हमको दे दो, हम ले जाएंगे, तो तुम क्या कहोगे? ले जा भैया। हालांकि अब आजकल तो ऐसे कंजूस है, बोले मिट्टी भी पैसे के भाव बिकती, हम क्यों दे दे। आजकल तो लोग पेपर भी बेच देते हैं, रद्दी भी इकट्ठा करते रहते हैं, बाद में बोले क्या रुपया किलो लेके जाएगा, वो बाद में बेच देते हैं। तो आजकल तो उनको भी देने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे कोई भी आए तो हम उसे रद्दी पकड़ा देते हैं, ठीक वैसे ही संसार की ये जितनी भी वस्तु हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, फोन, कुछ भी, ये भगवान के यहाँ की रद्दी है। इसे 1 सेकंड में भगवान दे देते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति कहे कि आप अपने घर की तिजोरी की चाबी दे दो, आप अपने घर की तिजोरी की चाबी, अरे बाहर के व्यक्ति की छोड़ो, तुम्हारा बेटा ही मांग ले, बोलो दोगे? रात के 2 बज रहे हैं, अचानक से तुम्हारा बेटा दौड़ा दौड़ा आया, डैडी 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 जगो जगो जगो। बोले हाँ क्या हुआ? बोले चाबी देना तिजोरी की, चाबी दो चाबी दो। क्या हुआ? अरे चाबी तो दो ना, कोई मैं बता दूंगा बाद में, पहले चाबी दो। सच बताओ, पापा देंगे? बताओ। दे देंगे, कई प्यार करने वाले पापा दे देंगे, लेकिन पहले 100 क्वेश्चन करेंगे। क्यों चाहिए, काहे को चाहिए, क्या लेना है, मुझे बता दे, तिजोरी में कुछ नहीं है, मैं दे दूंगा, आई विल हेल्प यू, बता तो सही, व्हाट यू वांट। मुझे कुछ नहीं, बच्चा भी पकड़ा दो, बोले मैं नहीं दूंगा। झट बेटा गुस्सा, तुमको बेटे से प्यार ही नहीं, तुमको पैसे से प्यार है। हाँ तू ऐसा ही समझ ले। अब बताओ, बेटा प्यारा है कि पैसा? जवाब दो, जोर से बोलो। जैसे तिजोरी की चाबी आसानी से पापा नहीं देते, भगवान के भी घर की तिजोरी की चाबी है भक्ति। भगवान सब कुछ आराम से दे देते हैं, पर भक्ति आराम से नहीं देते। अब बताओ, आपके कोलकाता में पैसे वाले लोग ज्यादा हैं कि भक्त लोग ज्यादा हैं?
जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। पैसे वाले लोग ज्यादा हैं कि भक्त लोग ज्यादा हैं? पक्का भक्त लोग ज्यादा हैं, पैसे वाले लोग ज्यादा नहीं है? कहो ऐसा, नहीं कह सकते। सच यह है कि यहां पे पैसे वाले बहुत हैं, भक्त कम हैं। क्यों? भगवान के घर की तिजोरी की चाबी है भक्ति। जिसको भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं, 24 घंटे भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो भगवान के पीछे नहीं दौड़ते, भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। अभी तो हम भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, और जिसे भक्ति दे दे भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। इतना कहां समझ में आता है? तो आराम से तो भक्ति नहीं देते। तो राजा सतव्रत का वो व्रत बढ़ रहा है, और बार बार भगवान से प्रार्थना जब की तो उसमें से नारायण भगवान प्रकट हुए और कहा, राजन आज से 7वें दिन संसार में प्रलय होगी और मैं इसी रूप में आऊंगा। तुम्हारे पास एक नाव आकर रुकेगी, संसार के बीजों को लेकर तुम उसमें चढ़ जाना, और जब वो नाव लहरों से लहरों से जब वो डूबने लगेगी तो उस समय मैं इसी रूप में आऊंगा और तुम उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। मैं तब तक उस नाव को अपने साथ खींचता रहूंगा जब तक प्रलय का समय समाप्त नहीं हो जाता। फिर ऐसा ही हुआ, 7वें दिन प्रलय हो गई, भयंकर मूसलाधार बारिश, समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी और महाराज भयंकर जल इधर से उधर सबको डुबाने के लिए निकल पड़ा। और फिर वही बीजों को लेके राजा सतव्रत नाव में सवार हो गए। जब नाव हिलने लगी, डगमगाने लगी, तो भगवान उस समय उसी रूप में पहुंचे और प्रलय काल के समय तक उस नाव को खींचते रहे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। वैसे कथा क्रम के अनुसार ये प्रसंग बहुत पीछे रह गया है, लेकिन कल जब मैंने नरकों का वर्णन किया तो आज सुबह कुछ लोगों से मिला, तो कुछ लोगों ने कहा, महाराज अब तो हम सबको नरक में जाना पड़ेगा, पाप तो हम सब ने किए। किस किस ने पाप किए हैं? जिसने पाप किए हाथ उठाकर बताएं। मैं एक और चांस दे रहा हूं, और जो पापी होकर भी हाथ नहीं उठाएंगे तो तुम डबल नरक में जाओगे, क्योंकि तुम भगवान के कथा पंडाल में झूठ बोल रहे हो। ये सच है। तो जो जो पापी हैं वो हाथ उठाइए। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरा भी हाथ दिखाए। तू तो ज्यादा है। इस संसार में जिन्होंने, अभी मैंने देखा 2-3 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, तो अपने आप को तैयार कर लें वो भयंकर नरक के लिए। सुनिए ध्यान से, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किए। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम। हे हरि, मैं पापी था, मैं पापी हूं, और आपको ये वचन नहीं देता कि मैं आगे भी पाप नहीं करूंगा। ये भी संभव है कि आगे भी पाप होते रहें, लेकिन प्रभु मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे अपनी शरण में लगा के रखना, आप अपने आप से मुझे दूर मत करना, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुना रहे थे, तो श्री सुखदेव जी के मुख से परीक्षित ने जब ये नरकों का वर्णन सुना तो बोले, महाराज अब क्या होगा, अब तो हम सब नरक में जाएंगे। राजा से गुरुदेव ने कहा, नहीं,
व्यक्ति सत्कर्म जब करता है तो उसके पापों का असर कम हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से सत्कर्म से हमारी अटैचमेंट कम है और बुरे कर्मों से अटैचमेंट थोड़ी एक्स्ट्रा है। हमको अच्छाई से अटैचमेंट रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक कथा सुनाई राजा परीक्षित जी को, सुखदेव मुनि ने, अजामिल की कथा। अजामिल कान कुब्ज दजकसि दासीपति रजामलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंगस दूषित। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, जो कि वेद पाठी ब्राह्मण था, सावधानी पूर्वक सुनना। पहले जीव इन सब चीजों की ध्यान रखते थे, मर्यादाओं का पालन करते थे। आजकल के जीव इन सब चीजों पे अधिक ध्यान देते नहीं। गांधी जी के 3 बंदर याद कीजिए, याद हैं? याद हैं? मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप के इस समय में आप उनको फॉलो कर रहे हैं क्या? ये सारे तीनों काम उल्टे करके हम क्या कहते हैं, अरे महाराज आज का मॉडर्न टाइम है, आप लोग क्या पागलपंती पुरानी बातें करते हो। इट्स ओके कि हम लोग ओल्ड फैशन की बातें करते हैं, लेकिन जब मरने के बाद जाएंगे ना तो वहां ओल्ड तरीके से ही सजा मिलती है। तेरा मोबाइल में तेरी हेल्प करने नहीं आएगा कि महाराज ये वो हमने तो ये डाउनलोड किया था, उसमें ये था, हमारा क्या कसूर है। भगवान कहेंगे मैंने नहीं करवा, इधर आ तू। अगेन मैं बोल रहा हूं, कल मैंने बोला था, अभी थोड़े आज संडे वाले लोग ज्यादा आए हैं तो उनको सुना दूं। आपके द्वारा स्वरचित धर्म धर्म नहीं है। जो वेद पुराण, बहुत से लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो तुम? कौन से एंगल से हिंदू हो? माथे पे तिलक है क्या? बोले महाराज तिलक लगाने से कोई हिंदू होता है? हाँ हाँ। हाथ में कलावा है क्या? बोले हाथ में बांधने से कलावा कोई हिंदू होता है? कोई बात नहीं। तुलसी है क्या? अरे महाराज तुलसी पहनने से कोई हिंदू होता है? चलो भगवान को आधा पौना घंटा भजते हो क्या? अरे महाराज कोई भगवान के सामने बटरिंग करने से हिंदू होता है? तो भाई तू बता कैसे हिंदू होता है? मां के पेट से पैदा हो जाओ वही हिंदू है क्या? आज सब लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होता कैसा है? हम लोग हिंदू हैं पर वेद की नहीं मानते, हम लोग हिंदू हैं पर पुराण की नहीं मानते, हम लोग हिंदू हैं पर अपने माँ बाप की नहीं मानते, हम हिंदू हैं लेकिन अपने गुरुजनों की नहीं मानते। जो वेद की मानता है वो हिंदू है, जो पुराण की मानता है वो हिंदू है, जो गीता की मानता है वो हिंदू है, जो रामायण की मानता है वो हिंदू है, जो अपने माँ बाप की मानता है वो हिंदू है, जो अपने गुरु की मानता है वो हिंदू है, जो अपने ऋषियों की परंपरा को मानता है वो हिंदू है। हिंदू मां के पेट से आ जाने से कोई हिंदू नहीं होता। माथे पे तिलक होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए और मुख पे सत्य होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए। आज आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं लेकिन आप सुखी नहीं हैं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। क्यों नहीं है सुखी? क्योंकि सत्यता से हमारा कनेक्शन कटा हुआ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब आप मेरी बात को ये कह के भी टाल सकते हैं, बोले आजकल के मॉडर्न टाइम में महाराज लोग ये बात समझ में नहीं आती, पर सच ये है, मैंने कल भी बोला था आज फिर बोलता हूं, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। दुनिया के द्वारा बनाए हुए नियम गलत हो सकते हैं पर परमात्मा का बनाया हुआ नियम कोई भी गलत नहीं है, कोई भी नियम गलत नहीं। गांधी जी के 3 बंदर, आंखों से बुरा मत देखो, कानों से और मुंह से। आज का व्यक्ति क्या करता है? तीनों काम पालन करता है क्या? आज का व्यक्ति 24 घंटे आंखों से बुराई देखता है, कानों से बुराई सुनता है। इससे अपनी बड़ाई से ज्यादा दूसरे की चुगली सुनने में आनंद आता है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। अपनी बड़ाई सुनने को मिले न मिले, पर जिससे मैं नफरत करता हूं उसकी बुराई करके सुनाओ, बड़ा आनंद आता है।
आंखों से बुरा और जुबान से नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, जो देखोगे वो करोगे, जो सुनोगे वो बोलोगे। आप लोग कोई फिल्म देख के आते हो तो आपके बच्चे डायलॉग बोलते हैं कि नहीं? किसी हीरो को देख के आते हैं तो वो फैशन बना लेते हैं कि नहीं? क्योंकि देख के आए हैं वो वैसा। वैसे ही आपके देखने का असर होता है, आपके सुनने का असर होता है, और निश्चित ही असर होता है। अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण, भगवान का भजन करने वाले, वेद पाठ करने वाले, अपने माँ बाप की दिल से सेवा करने वाले अजामिल एक दिन की बात है, कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक वैश्या को पराये पुरुष के साथ, गणिका को पराये पुरुष के साथ क्रियाओं में जब लिप्त देखा। वो गणिका बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी वो गणिका। उसे देखकर उसके मन में भी उसके प्रति आसक्ति जागृत हुई और उसे प्राप्त करने की इच्छा को लेकर उसके पास में गया। तो उसने कहा, देखो मुझे किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ पैसे, मैं तो सिर्फ धन से प्रेम करती हूं। जो कोई मुझे धन देता है मैं उसके साथ में रहती हूं। तो अजामिल ने कहा, मेरे पास जो भी धन है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब से तुम सिर्फ मेरे ही बन के रहोगी। बोले, जब तक तुम धन देते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी। देखिए, वेद पाठी ब्राह्मण, वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण, भगवान का भजन करने वाला ब्राह्मण, एक गंदा दृश्य देखकर बिगड़ गया। एक गंदा दृश्य देखा, उसका चरित्र बदल गया। और हम तो रोज ऐसे दृश्य देखते हैं, हमारा क्या होगा? हम तो रोज ऊट पटांग दृश्य देखते हैं। अजामिल धीरे धीरे करके अपना सारा धन उसे दे दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा देने के लिए, कुछ भी नहीं। अब क्या करे? अब अगर धन नहीं देगा तो ये छोड़ के चली जाएगी। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अजामिल हिंसक बन गया। जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, उसकी चर्म को ले, ब्राह्मण कर रहा है काम, जानवरों को मारता है, उसकी चर्म को बाजार में बेचता है, उससे जो धन मिलता है वो जाके उस वैश्या को, उस गणिका को देता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति जीवों की हत्या करने लगा। आज भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या नहीं करता। हम भी तो जीव की हत्या, जो मांसाहार करते वो जीव हत्या करते हैं। हमारी इच्छा ही तो है कि हम गंदा खाएं, हमें ये, और आजकल लोग प्रचार करते हैं, तो वो लोग जैसा गंदा प्रचार करते हैं वो आपको जीव हत्या का भागीदार बनाते हैं। अजामिल ने ऐसा किया, वो जानवरों को मारने लगा, हिंसक बन गया। पर जब भगवान को किसी पे दया करनी होती है तो सबसे पहले उसके जीवन में किसी साधु को, किसी संत को भेज देते हैं, संत महात्माओं को भेजते हैं। एक और बात बता दें, कई कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, कई कृपा को इग्नोर कर देते हैं। कईयों के जीवन में आ तो जाते हैं पर लोग उस महत्व को समझ नहीं पाते और झट निकल भी जाता है वो वक्त। और कई इतना अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं देख रहा हूं सुबह 9 बजे भी वो लोग मेरे से मिलने आए थे और फिर कथा में वो बैठे हुए हैं। और कई लोग यहाँ ऐसे भी हैं, दिव्य महान विभूतियां, जो सिर्फ आज संडे की वजह से ही बैठे हुए हैं। वो कल तक नहीं थे और कल के बाद नहीं होंगे। कल तक नहीं थे, कल के बाद भी नहीं होंगे। एक और बात बता दूं, ये भागवत की बजाय कोई और पार्टी होती ना, सातों के सातों दिन नजर आते वो कोट पहन के। ईमानदारी से बताओ, हां या ना? ऐसे लोगों से रिश्तेदारी तोड़ देनी चाहिए, मित्रता तोड़ देनी चाहिए, जो बुराई में तो साथ खड़े रहें और अच्छाई में साथ छोड़कर चले जाएं। वो लोग मेरे नहीं हो सकते जो अच्छाई में मेरे साथ नहीं होते, सिर्फ मुंह दिखाई करते हैं। वही लोग मेरे हैं जो अच्छाई में मेरे साथ खड़े रहें और बुराई करने से मुझे रोकें। मैं नहीं कह रहा हूं गोपाल जी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास महाराज ने कही है।
जाके प्रियन राम बैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम सनही। आज हमारा समाज बड़ा विचित्र हो गया है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, और जब हम अच्छा काम करते हैं बोले तुम पागल हो गए हो क्या, ये काम करने से तुम्हें मिलेगा क्या। धिक्कार है, इस सोच के लिए धिक्कार है। खुद भी जावे नरक में और आने वाली पीढ़ी को भी ले जावे नरक में। ये सोच इतनी गंदी सोच है। मैंने तो सुना आजकल बड़े बड़े लोग पार्टियां करते हैं, और वो पार्टियां कैसी होती हैं आप सब जानते हैं। किसी के बर्थडे पे पार्टी होती है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे पार्टी होती है, और पार्टी यहां नहीं होती, फार्म हाउस में होती है। कहां होती है सर? और फार्म हाउस में बहुत अच्छी पार्टी होती है। भगवान का चरणामृत होता है, देने वाले सारे भक्त होते हैं, और डांस के नाम पे वहां कुछ नहीं होता, वहां तो भजन होता है बस। राधे राधे गोविंद गोविंद। सारी रात हो जाती है कीर्तन करते करते। महाराज इतनी दुआ दे के आते हैं हम पार्टी करने वाले, आप क्या जानो। उस बुराई में इतना साथ देते हैं हम लोग, सब पहुंच जाते, जिसे नहीं जाना वो भी पहुंच जाता है। और वहां नहीं आए ना, निमंत्रण नहीं आए तो कॉल करते हैं, पूछवाते हमें तो निमंत्रण, हम कैसे जाएं। अरे टेंशन मत ले, मेरे साथ चलना, और बेशर्म बन के चले भी जाते हैं। और यहां कथा के लिए कार्ड भेजे जाते हैं, भागवत कथा है, परलोक की तैयारी करनी है, आ जाना। एक दिन जरूर आऊंगा 7 दिन में से। किस दिन? जिस दिन कोई मेरा काम नहीं होगा, संडे को दुकान बंद, आई एम देयर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अजामिल के ऊपर जब भगवान ने कृपा की तो एक संतों की टोली अजामिल के यहां पहुंची, और संतों की टोली जब वहां पहुंची तो गणिका केस सुखा रही थी। गणिका केस सुखा रही थी, और कुछ संत वहां से निकले, और संतों ने देखा कि सामने बगीचा बड़ा सुंदर है। उस बगीचे में जाने का उन्होंने मन बनाया, और जैसे ही मन बनाया वहां जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, आप इसमें भीतर मत जाइए। वो नीचे उतर के आए, संतों को प्रणाम किया, बोलिए बगीचा मेरा है, आप इस बगीचे में मत जाइए। संतों ने कहा हम इस बगीचे में थोड़ी देर आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, और थोड़ी देर बाद यहां से चले जाएंगे। इस बगीचे को अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे। उस गणिका ने कहा मैं इसलिए मना नहीं कर रही कि बगीचा मेरा है, मैं इसलिए मना कर रही हूं कि आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। कौन हो? बोले मुझे लोग गणिका कहते हैं, वैश्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं, और न जाने क्या क्या कहते हैं। अगर आप इस बगीचे में ठहरेंगे तो लोग न जाने आपको क्या क्या कहेंगे, आपको बदनाम कर देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई आपको बदनाम करे। गणिका सुनने के बाद, वैश्या सुनने के बाद संतों ने कहा बेटी आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, हम तो थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएंगे। दुनिया का तो काम है कुछ ना कुछ तो कहना, ये तो कहेगी। एक बात और सुन लीजिए, वक्त गूंगा नहीं। एक शेर अर्ज कर रहा हूं, सभी लोग अपने जीवन में याद रखना हमेशा के लिए, वक्त गूंगा नहीं, ये तो बस अभी मौन है। वक्त गूंगा नहीं, ये तो बस अभी मौन है, बुरा वक्त ही बताता है कि तेरे साथ कौन है। वक्त गूंगा नहीं, ये तो बस अभी मौन है, बुरा वक्त ही बताता है कि तेरे साथ, वही तो बताएगा तेरा अपना कौन है। वक्त तो चलता रहेगा। तो उस स्त्री को, ऐसी स्त्री को कोई बेटी कहेगा? सगा बाप न पहचाने उसे, देखे तक नहीं। और संतों ने कह दिया तू बेटी चिंता मत कर, हम तो थोड़ी देर रहेंगे, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद संत वहां रुक गए, और वो स्त्री सोच रही है जामिल आ रहा होगा।
अजामिल आएगा, कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। और कैसा भेष होगा, भगवान संतों के सामने कभी अमंगल भेष में नहीं जाना चाहिए। जब भी संतों के सामने जाओ, मंदिर में जाओ, आजकल कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि मंदिर कैसे जाएं। कभी भी मंदिर जाओ, माता बहनों के बाल खुले नहीं होने चाहिए, और पुरुषों के भी कपड़े, मेरा इशारा ही समझ लेना, ढंग के होने चाहिए। मेरा सिर्फ इशारा समझ लेना। बाहरी और ऊपरी ब्रांड दिखाने की कोशिश भगवान को मत करना। तुम सिर्फ जाओ तो भगवान के सामने विनम्र बन के जाओ, सरल बन के जाओ, भगवान को अति प्रिय लगोगे। अब गए, बाल्टी में जल लेकर गई, वस्त्र लेकर गई, अजामिल को देखा सामने से आ रहा है, आज इसने मृग को मारा है, मृग छाला इसके कंधे पे पड़ी है, सारा बदन रक्त से लथपथ है। इसने कहा छोड़ दो, अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसको अभी छोड़ो, यहीं छोड़ो। अब इसको डर लगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाला मिल गया हो, क्यों छोड़ू, क्या हो गया ऐसा? बोले नहीं, अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हें जो धन देता है तुम उसी के पास रहती हो। उस स्त्री ने कहा कि मुझे ऐसा धन मिल गया है, उस धन के बाद अब इस धन की जरूरत नहीं। कैसा धन? चोर न लूटे, खर्च न होवे, दिन दिन हो तो सवायो, पायोरी मैंने राम रतन धन। जिसे चोर नहीं लूट सकते, जो खर्च नहीं हो सकता, जितना खर्च करने जाओगे उतना बढ़ेगा। हमें ऐसा धन मिला है। अब उसकी समझ में नहीं आया, बोले तुम नहीं समझोगे, अभी चलो, चल के हमारे यहां कुछ संत आए हैं, उन संतों को चल के प्रणाम करना। अजामिल गए और जाकर जैसे स्त्री ने कहा उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके संतों ने कहा बेटा हम तुम्हारे यहां रहकर बड़े प्रसन्न हैं, पर एक काम करना, आने वाली संतान का नाम तुम भगवान के नाम के ऊपर रखना, उसका नाम नारायण रखना। संतों ने उसे दे दिया जो देना था। अपने बेटे का नाम नारायण रखना, यह कहा। और उसके घर में कुछ समय बाद एक सुंदर संतान हुई, उसका नाम उसने नारायण रखा। लेकिन उस नारायण से इतना अटैचमेंट था, इतना प्रेम था, खाते उठते सोते जागते बैठते हर समय वो नारायण नारायण करता रहता था, नारायण नारायण करता रहता था। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया उससे को नारायण से कि कुछ पूछो ही मत। एक दिन की बात कहते हैं, जब पापी व्यक्ति मरता है या पुण्यात्मा व्यक्ति मरता है, पापी मरता है तो यमराज के दूत दिखाई देते हैं, और पुण्यात्मा मरता है, जैसे लोग कह देते हैं ना कि बोल बंद हो गया, इसका मतलब है आखिरी कॉल आ गई है, अब चलना है। तो जब तक बोल बंद है और उसके बाद की जो स्थिति है, वो सारे जीवन की लीला तुम्हें दिखाई जाती है यमराज के दूतों के द्वारा, कि तुमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, ये तुम्हें वहां दिखाया जाता है। तो पापी तो पाप से डर जाता है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसको याद आती हैं, और पुण्यात्मा तो क्योंकि उसे लेने के लिए देवदूत आते हैं तो वो डरता नहीं। तो अजामिल ने जब यमराज के भयंकर काले काले उन दूतों को देखा तो अजामिल डर गया, और डर के मारे चीख चीख कर बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण नारायण बचाओ नारायण बचाओ, ऐसे जोर जोर से आवाज लगाने लगा। और देखिए ठाकुर की कृपा, जो भगवान का नाम ऋषि मुनियों के मुख से भी अंतिम समय पर बोलने में नहीं आता, वो नारायण नारायण अजामिल जैसे पापी के मुख से एक क्षण में निकल गया। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे महाराज हम भी ले लेंगे भगवान का नाम, तो क्या है,
अंतिम समय पर हम भी ले लेंगे। ले पाओगे? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयास करते हैं कि अंतिम समय हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन उनके मुख से भी जो भगवान का नाम नहीं निकलता, तो हम जैसे जिन्होंने कभी भजन ही नहीं किया, क्या उनके मुंह से अंतिम समय पे भगवान